सोमफेन्स एक ट्राइब है बेटा, ठीक है, इंडिजिनस ट्राइब है, इसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है, पहली चीज आपको याद रखना है, ठीक। आइसोलेटेड ट्राइब अर्थ में है, ठीक है। लास्ट स्टडीज फॉर नेबल ट्राइब ग्रुप्स की जब हुई थी इंडिया में तब रखा गया। ये डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो ग्रेट निकोबार आइलैंड अंडमान निकोबार में वहाँ पे रहते हैं। पर 95% आइलैंड जो है रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है। कहाँ पर? ग्रेट निकोबार में। डिफरेंट ओरिजिन के हैं मोस्ट ऑफ द निकोबारीज से, है ना। ये मंगोलिड के पूर्वज हैं, जो इनके पूर्वज हैं वो मंगोलिड्स हैं। इनके हैबिटेट इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। 2 नेशनल पार्क, 1 बायोस्फीयर रिजर्व नेमली कॉम्पेल बे नेशनल पार्क, ठीक है, गलथिया नेशनल पार्क एंड द ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व इनके क्षेत्र में आते हैं। द्वीप का 75% हिस्सा जो है वर्षावन से ढका हुआ है, 95%, मतलब सिर्फ 5% है जो ओपन है, बाकी सारा कवर्ड है। शोम्पेन की उत्पत्ति अधिकांश निकोबारी लोगों से भिन्न है, यद्यपि दोनों समूह के वंश मंगोलाइड है। शोम्पेन आवास भी एक महत्वपूर्ण जैविक हॉटस्पॉट है। यहाँ 2 राष्ट्रीय उद्यान और एक बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसका नाम कैंपेल बे राष्ट्रीय उद्यान, गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है। जनगणना 2011 के बाद अभी हुई नहीं, इसीलिए उसी की जनगणना आज भी हम मानते हैं, बट उम्मीद है आने वाले टाइम पे अगली जनगणना हमारे सामने प्रस्तुत होगी। तो जब अगली जनगणना हमारे सामने प्रस्तुत होगी तो उसके बारे में हमें चीज़ें समझनी और बतानी पड़ेंगी। तो इस जनगणना में क्या क्या आया, आइए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या आपको दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है कि अनुमानित जनसंख्या 229 है ना। उनमें से अधिकांश जंगल में रहते हैं, बाहरी लोगों से उनका संपर्क है ही नहीं, खाना बदोश शिकारी हैं, छोटे छोटे समूह में रहते हैं, ठीक। जिनके क्षेत्रों की पहचान वर्षा होना बहने वाली नदियों से होती है। खाना बदोश होने के बाद आमतौर जंगल में शिविर बनाते हैं, कुछ हफ्ते महीने रहते हैं, फिर दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। आदि मानव की तरह भी रहे। वर्षावन के पौधों में एक विस्तृत विविधता एकत्र करते हैं। मुख्य भोजन क्या है? पैडनस फल, जिसे वो लारोब कहते हैं। अभी पैडनस फ्रूट देखना क्या होता है ये समझ लेना। छोटे छोटे बगीचे भी लगाते हैं जिसमें नींबू मिर्च पान भी उगाते हैं। मतलब जीवन में कुछ हो ना हो, हर एक ट्राइब को पान जरूर पता है क्या होता है। शैम्पेन अपनी भाषा बोलते हैं, शॉम्पेन अपनी भाषा बोलते हैं, उनकी कई बोलियां हैं। एक बैंड के सदस्य दूसरे की बोली नहीं समझते। मतलब शैम्पेन के कई ग्रुप है, 229 में 20 का एक ग्रुप, 20 का एक ग्रुप, 20 का एक ग्रुप, इन सब की भाषा अलग है। मतलब मैं तुम्हारी नहीं समझूंगा तो मेरी नहीं समझ, सब ग्रुप की अपनी अपनी पर्सनल भाषा है। ये छोटे और मध्यम कद के होते हैं, उनका सिर गोल लगभग चौड़ा होता है, नाक पतली होती है, चेहरा चौड़ा होता है। उनमें मंगोल जैसी विशेषताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जैसे हल्के भूरे, पीले भूरे रंग की त्वचा और तिरछी आंखें, ठीक। अंग्रेजी वर्जन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। सलीफा के जैसे होता था, ठीक है। जो दे हैव न्यूक्लियर फैमिलीज, हस्बैंड वाइफ और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन। इसमें कंट्रोल करते हैं एल्डेस्ट मेल मेंबर, राइट। मोनोगोमी जनरल रूल है, ठीक है। पॉलीगोमी भी अलाउड है। बहुपत्नी बहुपति विवाह दोनों है। वैसे एक ही है, बट जरूरत पड़ेगी तो बहुविवाह किए जा सकते हैं। चंद्रमा की पूजा करते हैं, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं, हुआऊ, है ना, एज देयर गॉडेस whom they believe created the universe। ये क्या करते हैं? चंद्रमा की पूजा करते हैं और ये मानते हैं, इनका नाम क्या है? हुआऊ, और कहते हैं इन्होंने ब्रह्मांड बनाया है। चंद्रमा बाबा ने उठ के ब्रह्मांड बनाया है, देवी मानते हैं, ठीक। ये है दूसरे टाइप की खास बात है।